हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो चलिए, आज ये आपका है हिंदी कोर का मॉडल नंबर 6। कितना है? मॉडल नंबर 6। और इसमें आपका 5 मॉडल कंप्लीट करा दिया गया है, तो उसे भी जाकर देखें और अपनी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को एकदम मजबूती से तैयारी करें। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी ये प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आवेदन का प्रारंभ करते हैं। हम जब आवेदन लिखते हैं तो क्या लिखकर प्रारंभ करते हैं? तो हम लोग करते हैं कि सेवा में लिखकर प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निकट संबंधी को हम लिखते हैं। जो निकट सगे संबंधी हमारे होते हैं उसको हम कौन सा पत्र लिखते हैं? तो उनको हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। किसी को बुलाने हेतु लिखे जाने वाला पत्र कहा जाता है। किसी को यदि हमें बुलाना होता है तो उसे लिखने जाने वाला पत्र क्या कहा जाता है? तो उसे आमंत्रण पत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, माता जी को लिखे जाने वाला पत्र शुरू करते हैं। जब माता जी के पास हम माता लिखते हैं तो वो हम किस नाम से शुरू करते हैं, क्या से शुरू करते हैं? तो आदरणीय माता जी के कहने पर शुरू करते हैं। पिता को पत्र लिखते हैं। जब हम अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? तो उसे हम लिखते हैं पूज्य पिताजी। क्या लिखते हैं? पूज्य पिताजी। मुद्रण माध्यम में प्रमुख है। मुद्रण क्या होता है? मुद्रण मतलब टाइपिंग होता है। तो मुद्रण माध्यम में क्या प्रमुख है? तो वो है समाचार। दूरदर्शन क्या है? ये हम टीवी पर देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं। वाद विवाद होता है वो मौखिक रूप से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पत्र लेखन में किस बात का ध्यान देना चाहिए? जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें हमें किस बात का ध्यान देना चाहिए? तो उसमें लिखावट भी साफ होनी चाहिए और भाषा सामान्य बोलचाल की होनी चाहिए। ऐसी नहीं होना चाहिए कि किसी तरह का कठिनाई हो पढ़ने में। तो इसमें दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ? भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ? तो भारत में इंटरनेट का आरंभ 15 अगस्त 1995 को हुआ। कौन सबसे शुरू स्टार्ट किया? तो बीएसएनएल जो था वो सबसे शुरू स्टार्ट किया। किसी घटना की गहन छानबीन और विश्लेषण को कहते हैं। जब कोई घटना घट जाती है तो उसकी गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो कोई रिपोर्ट कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी समाचार का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहता है? जब कोई समाचार बनता है तो घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो सीधा प्रसारण उसका कहलाता है लाइव। लाइव करना सीधा प्रसारण कहलाता है। नमक का दारोगा किसकी रचना है? आप सभी जानते हैं कि नमक का दारोगा प्रेमचंद की रचना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सत्यजीत राय का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी जानते हैं कि सत्यजीत राय बंगाल से बिलोंग करते थे। पहली फीचर फिल्म सत्यजीत राय की कौन सी बनाई? पहली फीचर फिल्म उनकी कौन सी थी? तो आप सभी जानते हैं, आपकी जो पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है अप्पू के 2.5 साल, उसमें पैंथर पांचाली का जिक्र किया गया है। पैंथर पांचाली उनकी पहली फीचर फिल्म थी। अप्पू के साथ 2.5 साल के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं कि उसके लेखक सत्यजीत राय हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पांथेर पांचाली का प्रमुख पात्र कौन है? आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर अप्पू होगा। जो अभी छोटा सा बच्चा रहता है वो पांथेर पांचाली का प्रमुख पात्र है। साउंड रिकॉर्डिस्ट का क्या काम था? और नहीं, साउंड रिकॉर्डिस्ट का क्या नाम था? तो उसका नाम क्या था? आप सभी बता सकते हैं। इसको आप जरूर जानते होंगे कि उसका नाम भूपेन था। चलिए आगे जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, फिल्मकार को कौन परेशान करता था? यहाँ जो फिल्मकार था उसे कौन परेशान करता था? तो उसे जो धोबी वहां पे था वो परेशान करता था, क्योंकि धोबी थोड़ा सा मतलब मानसिक स्थिति से कमजोर था, वो थोड़ा पागल था। भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ लिखा है। ये जो पाठ है भारतीय गायिका में बेजोड़ लता मंगेशकर, वो किसने लिखा है? आप बता सकते हैं। बताइए कौन लिखा है? तो इसको लिखा है आपका, बताइए कौन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि भारतीय जो वो पाठ है उसको कौन लिखा है? तो उसको कुमार गंधर्व में लिखा है। किसने लिखा है? कुमार गंधर्व ने। किस गायिका में अद्भुत सुरीलापन है? किस गायिका में अद्भुत सुरीलापन है? तो वो है लता मंगेशकर में। लता मंगेशकर के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। शास्त्रीय संगीत में किसकी अस्थाई भाव होता है? तो इसमें स्थायी भाव किसका होता है? बताइए आप सभी। शास्त्रीय संगीत में तो वो है गंभीरता का। गंभीरता का मतलब ये थोड़ा गंभीर भाव से गाया जाता है, इसमें किसी तरह का नोक झोंक नहीं होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व के संगीत में
किसका एकाधिकार था? पूर्व की संगीत का मतलब होता है जो पुराने जमाने में संगीत गाया जाता था उसमें किसका एकाधिकार था? तो उसमें शास्त्रीय संगीत का एकाधिकार था। अभी जो मान के चलिए क्षेत्रीय संगीत मतलब होता है जो क्षेत्रीय होता है, मान के चलिए जो बिहार के उनका क्षेत्रीय संगीत क्या है? भोजपुरी है। जो झारखंड के उसका क्षेत्रीय संगीत क्या है? खोरठा है। लोकगीत क्या होता है? लोकगीत जो हम लोग घरों में अपना गाते हैं, जैसे दादी नानी जो हो, हमारी मम्मी जो होती है वो शादी ब्याह में गाती है, उसको भी लोकगीत कहा जाता है। जितिया में गाती है, ये सब। मेरे विवाह गीत तो आप सभी जान रहे हैं, विवाह के समय में गाए जाने वाला गीत। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रेमचंद की कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है? तो वो आपका मानसरोवर पुस्तक में संग्रहित है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से 2-1 पेज लिखने लगी, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये पंक्ति आप सभी को पता है कि यह लिया गया है आलो अंधारी पाठ से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? ये कुई जो होता है राजस्थान में जो बनाया जाता है उसको मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? तो कुई को छुपाने के लिए इसका मुंह छोटा रखा जाता है। अखबार भबीरा का क्या अर्थ है? अखबार भबीरा का क्या अर्थ है? तो वो पत्रकार है इसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, गलता लोहा कहानी के लेखक कौन है? आप सभी बताइए, आप सभी जानते हैं, कमेंट में करके आप बता सकते हैं गलता कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक शेखर जोशी है। ये सब तो आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मुंशी जी का क्या नाम था? मुंशी जी का क्या नाम था बताइए? तो मुंशी जी का नाम बंशीधर था। ये कौन चैप्टर का है? ये चैप्टर है दोपहर का भोजन। यदि आप ये चैप्टर अच्छा से पढ़ना चाहते हैं ना, तो मेरे यहाँ पर वीडियो ये दिया गया है इसी चैनल पर, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। मुश्किल से 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा, आप उसे एक बार जाकर जरूर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पंडित जी का क्या नाम था? ये पंडित जी किस चैप्टर के हैं? तो ये आपका है नमक का दारोगा चैप्टर का। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम अलोपदीन था, पंडित अलोपदीन। बदलू सिंह अलोपदीन को हिरासत में क्यों नहीं ले पाया? ये बदलू सिंह कौन है? ये बदलू सिंह है से जो थानेदार के साथ रहता है, हवलदार, वो है। तो ये हिरासत में क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि पंडित जी प्रतिष्ठित आदमी थे और थोड़ा उनका उस समाज में चर्चा था, इसीलिए उनको हिरासत में लेने से वो डर रहा था। करबला क्या है? करबला आप बताइए क्या है? तो करबला एक नाटक है जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? ये प्रेमचंद के द्वारा ही ये लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आत्मस्वलंबन शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मस्वलंबन देखिए इसमें 2 शब्द है, आत्म अस्वलंबन। आत्म मतलब होता है अपने से, अस्वलंबन मतलब अपने से मजबूत, मतलब अपना बल, इसका अर्थ हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बरकत का क्या अर्थ है? आप सभी जानते हैं बरकत ये थोड़ा उर्दू शब्द है, इसको मुसलमान भाई लोग जानते होंगे, लेकिन बरकत का अर्थ होता है लाभ। लाभ मतलब बढ़ोतरी होना, बढ़ना। चलिए, अलोपदीन स्तंभित क्यों रह गया? बताइए अलोपदीन स्तंभित क्यों रह गया? क्योंकि हिरासत में लेने की बात सुनकर अलोपदीन स्तंभित रह गया। पंडित अलोपदीन अपने इलाके में क्या थे? आप सभी जानते हैं, जब आप पढ़िएगा नमक का दारोगा चैप्टर, तो पंडित अलोपदीन अपने इलाके में क्या थे? तो एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, महादेवी वर्मा किस वाद के प्रवर्तक हैं? तो महादेवी वर्मा आपका छायावाद के प्रवर्तक है, महादेवी जो कवि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मियां नसरुद्दीन क्या है? देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ होगा मियां नसरुद्दीन क्या है? क्या है मियां नसरुद्दीन क्या है? तो बताइए मियां नसरुद्दीन क्या है? एक शब्द चित्र है। क्या है? शब्द चित्र है। मियां नसरुद्दीन की लेखिका कौन है? आप सभी जानते हैं, इसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। कौन है? कृष्णा सोबती है। मियां नसरुद्दीन क्या है? एक शब्द चित्र है। मियां बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले, मियां बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं कि नसरुद्दीन के जो पिता थे वो प्रसिद्ध है। नसरुद्दीन पत्रकारों को क्या समझते थे? नसरुद्दीन जो थे वो पत्रकारों को क्या समझते थे? तो वो एकदम बेकार आदमी समझते थे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक जुड़े। आप है सो इसको एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप 12th क्लास में अब तो जाने ही वाले हैं, और 12th क्लास का यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। और आपको मैं वादा करता हूं कि 95% आपको स्कोर में करा दूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।